Good morning, students. I hope that you have completed your first chapter, prayer. आप लोगों ने चैप्टर 1 प्रेयर के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और उसकी रीडिंग कर ली होगी। आज हम न्यू चैप्टर लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जॉय विद लेटर्स। जॉय विद लेटर्स मीनिंग आज हम लेटर्स मतलब आप सब जानते हो, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के साथ मज़े करेंगे, ठीक है, इंजॉय करेंगे। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आप सबको पता ही है, आप पढ़ चुके हो क्लास फर्स्ट में। अब ए फॉर, यहाँ पर मैं इसका मीनिंग बताने जा रही हूँ, हिंदी मीनिंग बताने जा रही हूँ। ए फॉर एप्पल ग्रोज इन एन ऑर्चर्ड। ए फॉर एप्पल मीन्स ए फॉर सेब, ए से सेब, ग्रोज इन एन ऑर्चर्ड। ग्रोज इन एन ऑर्चर्ड मतलब ग्रोज मतलब बढ़ता है, कहाँ पर मिलता है, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होता है, बाग। बाग मतलब जहाँ एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी लैंड जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ होते हैं और चीज़ों के ट्रीज़ होते हैं, उस लैंड को क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड, ठीक है। दो ग्रोज इन एन ऑर्चर्ड। बी फॉर बॉल केप्ट इन अ हॉल। बी फॉर बॉल होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, केप्ट इन अ हॉल, हॉल में बॉल रखी हुई है। C for cat, enemy of rat. C से बिल्ली होती है, enemy मतलब दुश्मन है, enemy मतलब मीनिंग होता है दुश्मन है, किसकी, चूहे की। rat मतलब चूहा। D for dog, barks at a frog. D for dog मतलब D for कुत्ता, और barks कहाँ भौंकता, barks मतलब भौंकता है किस पर, frog। frog आपको पता ही क्या होता है, मेंढक, मेंढक के ऊपर भौंकता है। E for elephant has a long trunk. E for हाथी होता है, E से हाथी होता है, has a long trunk मतलब ट्रंक मतलब सूंड, उसकी लंबी सूंड होती है। F for frog jumps into a pond. F से क्या होता है, फ्रॉग होता है, और जंप मतलब कूदता है, पॉन्ड मतलब तालाब में वो कूदता है। G for giraffe height more than half. जी से क्या होता है, जिराफ होता है, और उसकी आधे से ज़्यादा जो होती है लंबाई होती है। हाफ, हाइट मतलब ऊंचाई होती है। जिराफ सबसे लंबा एनिमल होता है ना। H फॉर हॉर्स रन्स इन अ फील्ड। फील्ड मतलब मैदान में। H और S से हॉर्स होता है, और कहाँ भाग रहा है वो, मैदान में भाग रहा है। I फॉर इंडिया लैंड ऑफ डांडिया। इंडिया क्या है, इंडिया हमारा कंट्री का नेम है। लैंड मतलब वो डांडिया की धरती है। डांडिया क्या होता है, जो हम नवरात्रों में स्टिक के साथ खेलते हैं और डांस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डांडिया। I फॉर इंडिया लैंड ऑफ डांडिया। ये I से इंडिया होता है कंट्री का नेम, और क्या है ये, डांडिया की भूमि, मतलब ज़मीन है। J फॉर जग कीप विद अ मग। जैसे क्या होता है, जग होता है, और ये क्या इसके साथ रखे हुए हैं, मग मतलब कप्स के साथ रखे हुए हैं, कीप मतलब रखे हुए हैं। के फॉर काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई। के से क्या होता है, काइट होती है, जो कि फ्लाई मतलब उड़ती है, कहाँ, स्काई आसमान में, ऊंची उड़ती है। एल फॉर लॉयन किंग ऑफ द जंगल। एल से क्या होता है, लॉयन होता है, किंग ऑफ जंगल मतलब वो जंगल का किंग मतलब राजा है। एम फॉर मैन वॉकिंग ऑन अ डैम। एम से क्या होता है, आदमी, मैन मतलब आदमी, वॉकिंग ऑन अ डैम, डैम मतलब पुल, वो वॉकिंग मतलब आप जानते हो क्या होता है वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना, वो पुल पर चल रहा है। एन फॉर नेस्ट वेयर बर्ड्स रेस्ट। एन से क्या होता है, नेस्ट, जहाँ पर चिड़िया रहती है, जहाँ पर चिड़िया आराम करती है, नेस्ट मतलब घोंसला। एन से क्या होता है, घोंसला होता है, जहाँ पर चिड़िया आराम करती है। ओ फॉर ऑक्स कैन नॉट लाइव इन अ बॉक्स। ओ से क्या होती है, ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल,
कैन नॉट लाइव इन अ बॉक्स, वो डिब्बे में नहीं रह सकता, क्योंकि ऑक्स क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो बॉक्स में रह सकता है नहीं, वो डिब्बे में नहीं रह सकता है। पी फॉर पैरट हु ईट्स कैरेट, पी से क्या होता है, पैरट, पैरट मतलब तोता, तोता जो होता है हु ईट्स कैरेट, जो क्या खाता है, गाजर खाता है। क्यू फॉर क्वैक सिट्स ऑन अ मैट, क्यू से क्या होती है, डक होती है, सिट्स ऑन अ मैट, सिट मतलब बैठना, मैट मतलब चटाई, वो चटाई पर बैठी है। रार फॉर रैट रन्स अवे फ्रॉम कैट, आर से क्या होता है, चूहा, रन्स अवे फ्रॉम कैट, किससे भागता है, वो बिल्ली से भागता है, दूर भागता है। एस फॉर सन प्ले विथ फन, एस से क्या होता है, सन, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, विथ फन हम मज़े के लिए मज़े से खेलते हैं। टी फॉर टमाटो यूज विथ पोटैटो, टी से क्या होता है, टमाटो, और हम किसके साथ यूज़ करते हैं, पोटैटो मतलब आलू के साथ, टमाटर को हम आलू के साथ यूज़ करते हैं। यू फॉर अम्ब्रेला डेट बिलोंग्स टू शीला, यू से क्या होता है, अम्ब्रेला, और वो किसका है, बिलोंग्स मतलब वो है शीला का। वी फॉर विलेज पीपल देयर इन आर ऑफ करेज, वी से गांव होता है, विलेज मतलब गांव, वी से विलेज, विलेज किससे स्टार्ट होता है, वी से, और उसका मतलब होता है गांव। पीपल देयर आर इन ऑफ करेज, वहाँ लोग उत्साहित हैं और साहस से भरे हुए हैं, करेज मतलब उत्साह, साहस से भरे हुए हैं। प्यूपिल मतलब आदमी, साहस से भरे हुए हैं। W फॉर वर्क डज नॉट वांट अ जर्क, W से क्या होता है, कार्य होता है, डज नॉट वांट अ जर्क, उसमें कोई बाधा नहीं आती, मतलब उसमें कोई बीच में जर्क नहीं आता है, नहीं आना चाहता है। हम X फॉर जाइलोफोन प्लेइंग फॉर स्वीट टोन्स, जाइलोफोन क्या होता है बच्चों, जाइलोफोन होता है आपका सिंगिंग के लिए डिवाइस होती है एक, जिससे हम बजा सकते हैं, जिस पे हम वो स्टिक्स होती हैं जिनको हम चलाते हैं तो वो म्यूज़िक बनाती हैं, म्यूज़िक क्रिएट करती हैं। तो एक्स फॉर क्या होता है, जाइलोफोन, जैसा कि पिक्चर में भी बन रहा है ना ये जाइलोफोन, इसे चलाते हैं तो इसमें क्या होता है, म्यूज़िक क्रिएट होता है। प्लेइंग फॉर स्वीट टोन्स, प्लेइंग मतलब खेलते हैं हम किस लिए, स्वीट अच्छी गानों के लिए, अच्छे सिंग टोन्स के लिए। वाई फॉर याक कैन नॉट लाइव इन अ पार्क, वाई से क्या होता है, याक, जो ये याक है ना, ये ब्लैक कलर का, ये काऊ की तरह से होता है, बड़ा होता है, लेकिन इसे क्या कहते हैं, याक, याक किसके कहते हैं, ये पार्क में नहीं रह सकता है, लाइव मतलब पार्क में नहीं रह सकता है। जेड फॉर जेब्रा डिफरेंट फ्रॉम अ कोबरा, जेड से क्या होता है, जेब्रा होता है, डिफरेंट मतलब फ्रॉम अ कोबरा, कोबरा क्या होता है, सांप की तरह से ही एक बहुत बड़ा होता है, जिसे कि क्या कहते हैं, कोबरा कहते हैं। ये कोबरा से क्या होता है, अलग होता है। जेब्रा क्या होता है, जिसमें रेड, वो ब्लैक और वाइट कलर की धारियाँ होती हैं, लाइनिंग होती हैं। जेब्रा, आपने जेब्रा क्रॉसिंग पढ़ा है ना, तो इसी तरह से जेब्रा होता है जो, तो जेड फॉर जेब्रा डिफरेंट फ्रॉम अ कोबरा। चलिए इसे पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। A for apple grows in an orchard, B for ball kept in a hall, C for cat enemy of rat, D for dog barks at a frog, E for elephant has a long trunk, F for frog jumps into a pond, G for giraffe height more than half, H for horse runs in a field, I for India land of Dandiya, J for jug keep with a mug, K for kite flies high in the sky, L for lion king of the jungle, M for man walking on a dam, N for nest where birds rest, O for ox
cannot live in a box. P for parrot who eats carrot. Q for quack sits on a mat. R for rat runs away from cat. S for sun play with fun. T for tomato use with potato. U for umbrella that belongs to Sheila. V for village people there in are of courage. W for word does not want a jerk. X for xylophone playing for sweet tones. Y for yak cannot live in a park. Z for zebra different from a cobra. Now your second chapter reading has finished. Tomorrow we will discuss the question answer exercise and word meaning of this chapter. अब आप सब बच्चे इस चैप्टर की लर्निंग करेंगे और इसको रीड करके अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे.